हे एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो हम जो टॉपिक कर रहे थे भारत में प्रथम फर्स्ट इन इंडिया, ये उसका सेकंड पार्ट है। और अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। आज हम और भी कैटेगरीज वाइज देखेंगे, अवार्ड्स कैटेगरीज में, टाइटल कैटेगरीज में, और माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करेंगे, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। एंड वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे सभी के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी लॉजिक पाठशाला चैनल। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग इंस्टा से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी जो है वो अपलोड करती हूँ, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड ऑल्सो कुछ अलग अलग टॉपिक से जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वहाँ उनकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती रहती हूँ, तो नॉलेजेबल है वो आप लोगों के लिए, तो ज़रूर आप लोग इंस्टा को ज्वाइन करें। ठीक है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम लोग अवार्ड से कि सबसे पहले जो अवार्ड्स हैं वो किनको मिले हैं। तो हम लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, तो वीडियो का सेकेंड पार्ट है, तो मोस्टली सब जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है जिनको भारत रत्न मिला था। सो इन्हें 1954 में मिला था और इनका नाम क्या है, सीवी रमन। ठीक है, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। याद कैसे करेंगे, देखो वैसे तो डायरेक्टली आपको याद होगा बट फिर भी याद कर लेते हैं। देखो भारत में आपने देखा है कि साइंटिस्ट जो काम करते हैं बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ती है, तो उनका जो काम होता है बहुत रमने वाला होता है। सो रमने से रमन होगा और वो भारत के रत्न कहे जाते हैं एक तरीके से, तो भारत से हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, सेकेंड इज पहले इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, राजगोपालाचारी, और इनको 1954 में मिला था। देखो साइंटिस्ट कैटेगरी में इसलिए सीवी रमन मैंने बोला आपको। सो पहले भारत में किसका राज था, ऐसे याद करो कि पहले भारत में राजपूतों का राज था। ठीक है, तो भारत से हमेशा आपको भारत रत्न बनाना है और राज से हो जाएगा राजगोपालाचारी। ठीक है, द नेक्स्ट इज फर्स्ट भारत रत्न अवॉर्डी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब पहले से भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। देखो भाई, देखो इन्होंने भारत रत्न भी जीता और उसके बाद ये राष्ट्रपति भी बन गए, इसका मतलब सब पल्ले में आ गया इनके। सब पल्ले का मतलब है इनको सब कुछ मिल गया, तो सब पल्ले से हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट देखो पहले पर्सन कौन है जिनको पॉस्ट्यूमसली मतलब मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। सो द आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री। और एक और चीज़ ध्यान रखना, कल आपको जो वीडियो मिलेगी वो इसके ही एमसीक्यू फॉर्मेट्स पे मिलेगी, ताकि आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकें। तो टॉप 50 क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। ठीक है, देखो बहादुर लोग जो होते हैं ना, बहादुर लोग, लाल बहादुर शास्त्री जी से हमने बहादुर बनाया। बहादुर लोग भारत की सेवा में मौत को भी अपना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रम जाते हैं, मतलब इतना अच्छे से भारत की सेवा में लीन हो जाते हैं कि वो मौत को भी अपना लेते हैं। तो भारत से भारत रत्न, मौत का मतलब हो गया मरणोपरांत इन्हें मिला, और बहादुर लोग होते हैं ऐसा काम करते हैं, तो बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री जी हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिनको भारत रत्न दिया गया, ऑल्सो ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे जब इनको भारत रत्न दिया गया था, एट द एज ऑफ 40। सो इनका नेम सचिन तेंदुलकर, सभी लोग इनसे परिचित होंगे। ही क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छी क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, सो याद कैसे करेंगे, देखो सचिन तेंदुलकर जो है वो इन्होंने भारत देश के में क्रिकेट का नाम रोशन किया, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो भारत और क्रिकेट से आप लोग सचिन तेंदुलकर समझ जाएंगे और ये आप इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट वुमेन जिनको भारत रत्न दिया गया। सो द आंसर इज श्रीमती इंदिरा गांधी। सो देखो भारत को हम इंडिया भी बोलते हैं, सो इंडिया से इंदिरा हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली आप लोग रिलेट कर लेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट इज पहले और ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट यानी एकमात्र उद्योगपति कौन है जिनको भारत रत्न मिला और किसी को नहीं मिला है। सो द आंसर इज JRD टाटा। सो देखो भारत में इंडस्ट्री जो है उन्होंने कभी भी टाटा बाय बाय नहीं बोला और इंडस्ट्री बढ़ती चली गई। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि इंडस्ट्रीज कम हुई, है ना, धीरे धीरे करके जैसे ही साल निकल रहे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही, तो उन्होंने कभी टाटा नहीं बोला। सो टाटा यानी JRD टाटा, राइट। नेक्स्ट इज पहले भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन थे, शंकरा कुरूप जी। शंकरा कुरूप 1965 में, इन्होंने 1950 में अपनी नोवेल लिखी थी द बैम्बू फ्लूट, उनके लिए अवार्ड इनको मिला था। सो
देखो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, देखो भारतीय ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ से मैं आपको हमेशा ज्ञान रिलेट करूँगी, ठीक है। तो ज्ञान से आप समझेंगे कौन सा वर्ड है, ज्ञानपीठ। देखो चाहे कोई कुरूप व्यक्ति हो, चाहे कोई गोरा या सुंदर व्यक्ति हो, ज्ञान सभी के लिए बराबर होता है। क्लियर। ऐसे भी आ सकते हो जैसे भगवान सबके लिए बराबर होते हैं, भगवान शंकर सबके लिए बराबर है, ऐसे ही ज्ञान सबके लिए बराबर है। तो यहाँ से हम लोग जी शंकर ग्रुप को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इनका नेम है अन्नपूर्णा देवी, 1965 में मिला था इनको। उनकी नोवेल है प्रथम प्रतिस्तुति इनके लिए, ठीक है। अब याद कैसे करना है, देखो वही बात है कि महिलाओं को भी आजकल पूर्ण ज्ञान है, आजकल महिलाओं को भी पूर्ण ज्ञान हो ऐसी आशा की जाती है। क्या की जाती है, ऐसी आशा की जाती है उनसे कि उन्हें भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान से फिर वही ज्ञानपीठ हो गया, और महिलाओं का मतलब वुमेन से रिलेटेड हो गया। पूर्ण, देखो आशा पूर्ण, ऐशपूर्ण, आशपूर्ण में देखो आशा भी आ रहा है, पूर्ण भी आ रहा है, तो दोनों हम यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पहले रेसिपिएंट कौन है जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश में मिला। सो द नेम इज R.K. नारायण। इनका नोवेल था द गाइड, इसके लिए मिला था इनको। सो साहित्य में इंग्लिश का नारा लगाने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा एक तरीके से अलग लैंग्वेज हो जाती है। तो अगर आपको साहित्य में इंग्लिश का नारा लगाना है, इंग्लिश का झंडा गाड़ना है, तो गाइडेंस बहुत चाहिए होगी। तो गाइडेंस इनका नोवेल भी हो गया, नारा से नारायण हो जाएगा, और साहित्य यानी साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट है पहली वुमेन जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, नेम इज़ अमृता प्रीतम। उनकी कविता थी सुनहरे, उनके लिए इनको मिला था, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, साहित्य से रिलेट कर सकते हैं। तो महिलाओं ने ना साहित्य में अमृत जैसा काम किया है, बहुत ही अभूतपूर्व काम किया या बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके से कर सकते हो। तो अमृत से अमृता हो जाएगा, और साहित्य यानी साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट इज पहले रेसिपिएंट जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, विश्वनाथन आनंद। सो खेल पर अगर आपका राज है तो क्या आनंद ही आनंद आएगा, है ना। तो बस खेल यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राज से राजीव भी हो जाएगा, आनंद से विश्वनाथन आनंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पहली वुमेन जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, कर्णम मल्लेश्वरी। वैसे देखो मैं आपको फर्स्ट इन इंडिया वुमेन पर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि वुमेन की कैटेगरीज अलग हो जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी इसको भी लाने की। सो देखो महिलाओं ने भी ना गेम में या खेल में आप कह सकते हो अपना नाम करके दिखाया है। तो कर से हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, महिलाओं का मतलब वुमेन की बात हो रही है, और किस में, खेल में। तो खेल से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट इज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द नेम इज अपर्णा घोष। सो देखो लाइफ में सब घोस्ट से बहुत डरते हैं, घोस्ट से हमने घोस्ट बनाया यानी भूत से बहुत डरते हैं। सो आप क्या करो, अपना ध्यान रखो। तो ध्यान से हो जाएगा ध्यानचंद, और लाइफ से लाइफ टाइम हो जाएगा, घोस्ट यानी घोष, तो अपर्णा घोष। नेक्स्ट इज पहले क्रिकेटर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला, नेम इज सलीम दुरानी। सो क्रिकेट में भी आपको अर्जुन की तरह एक से निशाना होना चाहिए, ताकि आपकी क्या ना हो, दुर्गति ना हो, ठीक है। कि बिल्कुल आपका निशाना होना चाहिए। अगर आप विकेट को थ्रो कर रहे हैं, विकेट पे गेंद को मार रही हैं, तो आपका निशाना बिल्कुल अर्जुन की तरह होना चाहिए। सो अर्जुन से अर्जुन अवार्ड होगा, क्लियर। दुर्गति से हम लोग दुरानी बुलाएंगे, क्योंकि और कुछ ऐसा रिलेट इससे हो नहीं रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है फर्स्ट विनर जिनको परमवीर चक्र मिला, सो द आंसर इज मेजर सोमनाथ शर्मा। सो ये हमने कल भी किया था कि जो परमवीर लोग होते हैं वो नाथ की तरह होते हैं, जो डरते नहीं हैं। सो नाथ से क्या हो जाएगा, सोमनाथ। पहली वुमेन जिनको अशोक चक्र अवार्ड दिया गया, सो द आंसर इज नीरजा भनोट। इनके ऊपर मूवी भी बनी थी, इसमें सोनम कपूर ने रोल प्ले किया था, आपने देखी होगी। प्लेन हाईजैक कर लिया गया था, सो इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी अपनी जान देकर, तो इसलिए इनको अशोक चक्र दिया गया था। तो अशोक को ऐसा समझ लो कि अशोक कोई भी बॉय है जिसको पानी नहीं मिला, नीर, नीर का मतलब क्या होता है, देखो नीर जो है वो पर्यायवाची होता है जल, पानी का। सो नीर ना मिलने पर उसको चक्कर आ गए, तो चक्कर से चक्र हो जाएगा, अशोक से अशोका,
और नीर से हो जाएगा नीरजा भनोट। वैसे आपको डायरेक्टली याद होगा बिकॉज इस पर मूवी भी बनी थी। फर्स्ट एंड ओनली एयरफोर्स पर्सन जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया, इनका नेम है निर्मलजीत शेखोन। ठीक है, तो एयर में अगर आपको वीरता दिखानी है, ताकि एयर से हम इसलिए रिलेट कर रहे हैं ताकि आपको एयरफोर्स रिलेट हो। ठीक है, तो एयर में अगर आपको वीरता दिखानी है, वीरता यानी परमवीर चक्र, तो उसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ तो ऐसा कुछ काम नहीं चलेगा। एक बार को लैंड पे तो आप बच भी सकते हो, तो शेख चिल्ली वाली बातों से काम नहीं चलेगा। शेख चिल्ली मतलब बस बातें बनाते रहो, काम कुछ करो मत। ठीक है, तो शेख यानी निर्मलजीत शेख, तो जीत भी हो जाएगी आपकी अगर आप मेहनत कर लोगे तो। नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज। पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला? सो द आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला। सो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही फेमस हैं। द नेक्स्ट इज कौन से फिजिशिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को शॉर्ट में बोलते हैं। इनको 1930 में मिला था। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला, सो मदर टेरेसा, इनको पीस यानी नोबेल पीस प्राइज मिला था 1979 में। इन्होंने शांति के लिए बहुत अच्छे काम। के बाद देखिए क्या है, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, तो उनका नेम क्या है? पंडित रविशंकर। अब देखो हम लोग फर्स्ट इन इंडिया करेंगे माउंट एवरेस्ट कैटेगरी में। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए पहले इंडियन, वहाँ पे इंडियन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, तो उनका नेम था अवतार एस चीमा। ठीक है, सो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पहले भारतीय ने अवतार लिया, ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा नेपालीज बहुत ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करते हैं। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, बछेंद्री पाल। सो वुमेन भी इससे बच के नहीं रही, वुमेन ने भी अपना परचम लहराया, अपना नाम रोशन किया, तो वो इनसे बची नहीं, तो बच से क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा, भाई एक बार भी नहीं, एक बार में इनको संतोष ही नहीं मिला, तो इन्होंने फिर से चढ़ाई करी, तो 2 बार चढ़ने के लिए संतोष यादव। ठीक है, नेक्स्ट इज पहले ट्विंस कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी? सो ताशी एंड नुंगशी मलिक, बहुत आपने टीवीज़ में भी देखा होगा, कुछ शोज़ में भी आई हुई हैं ये। सो जुड़वा बच्चों ने भी ऐसे नहीं करा कि बस काश ही करते रह गए, उन्होंने अपना वे भी चढ़ी, तो उन्होंने भी नाम रोशन किया। तो काश ताश थोड़ा सा रिलेट यहाँ से हम लोग राइमिंग से बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी यानी पहली महिला विकलांग कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया? सो द नाम, ये उनका नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा। तो विकलांगों में बिल्कुल सिंह जैसी ताकत है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, सो सिंह से क्या बन जाएगा? सिन्हा बन जाएगा, याद रखिएगा। यंगेस्ट गर्ल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, मालवत पूर्णा। ठीक है, तो छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने अपना सपना पूर्ण किया, तो पूर्ण यानी मालवत पूर्ण। एक ही सीज़न में, देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टोटल अगर हम बात करें 2 बार चढ़ाई करी थी संतोष यादव ने। ठीक है, लेकिन एक ही सीज़न में 2 बार चढ़ी है ये, इनका नेम है अंशु जामसेनपा। ठीक है, तो एक सीज़न में चढ़ने के लिए तो बहुत जमकर मेहनत चाहिए, और इतनी मेहनत इन्होंने करी कि इनके आंसू भी निकल गए थे, बट इन्होंने बहुत मेहनती हैं ये। सो जम यानी जामसेनपा, आंसू से हम लोग अंशु बना सकते हैं। पहली फादर एंड डॉटर की जोड़ी बतानी है जो माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। सो नेम इज़ अजीत बजाज एंड दिया सुजाना बजाज। तो ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि पिता के घर बेटी पैदा हुई, यानी कहते हैं ना कि जीत का दिया जला, तो पिता के घर बेटी पैदा हुई। ठीक है, तो यहाँ से हम पिता बेटी को रिलेट करेंगे। जीत का दिया जला, जीत यानी अजीत, और दिया इनकी बेटी का नाम है दिया सुजाना बजाज। ठीक है, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट इज पहले इंडियन जिन्होंने 7 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, लव राज धर्म शक्ति। ठीक है, तो याद करेंगे कैसे? देखो आपने गाना सुना होगा, 7 समुंदर पार में तेरे, है ना, वो वाला गाना सुना होगा। तो इन्हें लव हो गया था और वहाँ जाके वो ये गाना गाने लगे थे, 7 समुंदर पार वाला। तो 7 यानी 7 टाइम्स चढ़े थे, लव हो गया था इनको माउंट एवरेस्ट से, यानी लव राज धर्म शक्तु। इसके बाद पहली ओल्डेस्ट वुमेन सबसे कम उम्र में कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? संगीता सिंधी बहल।
सो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कभी भी ओल्ड नहीं होगा, ऐसे ही ये बहता जाएगा संगीत की तरह, लोग ऐसे ही चढ़ते जाएंगे। सो ओल्ड से ओल्डेस्ट हो जाएगा और बहता जाएगा, यानी बहल, संगीत की तरह से संगीता। पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, पहले आईएएस ऑफिसर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, रविंद्र कुमार। सो देखो ऑफिसर ने चढ़ने में इतनी मेहनत करी कि उनसे रब भी खुश हो गए। ठीक है, तो ऑफिसर से आपको आईएएस ऑफिसर याद आ जाएगा, रब भी खुश हो गए से हो जाएगा रविंद्र कुमार। पहले पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी बिना ऑक्सीजन के। सो बहुत ही एक तरीके से टफ काम है कि इतना हाइट पे जाके ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। नाम क्या है इनका? आंग दूरजे शेरपा। सो इनका अंग शेर की तरह स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन चढ़ाई करी। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट इन इंडिया पेजेंट टाइटल कि मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया कौन बनी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहली मिस इंडिया प्रमीला बनी थी 1947 में। इंडिया में प्रेम ही प्रेम है, ऐसे याद कर सकते हो, इंडिया से मिस इंडिया, प्रेम से प्रमीला। पहली इंडियन जो मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया, डायरेक्ट याद करना, या फिर वर्ल्ड में इंडिया का झंडा किसने फहराया था? रीता फारिया ने, तो फहराने से फारिया बन जाएगा। नेक्स्ट इज पहली इंडियन जो मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में। देखो इंडिया की तरफ से अभी तक 2 ही मिस यूनिवर्स बनी है, इसलिए मैंने सेकंड नाम भी लिखा हुआ है, लारा दत्ता, ये 2000 में बनी थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स। ओके, पहली वुमेन जिन्होंने मिस अर्थ का टाइटल जीता था निकोल एस्टेले फारिया, 2010 में इन्होंने जीता था। ठीक है, तो अर्थ पर निकल मेटल पाई जाती है, तो निकल से निकोल हो याद कर लेंगे। आप कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं जो थोड़े बहुत बच गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अगर चीज़ें होंगी तो उनको देख लेते हैं। पहले पर्सन जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में लेक्चर दिया सो तो अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में दिया था। तो यूएनओ में भी हमारी हिंदी अटल रही है ना, ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी में लेक्चर दिया था वहाँ पर जाकर। इसके बाद है पहले पीएम जिन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस नहीं किया, तो इनका नेम क्या है? चरण सिंह। सो देखो भाई पीएम को पार्लियामेंट फेस नहीं करना पड़ा, सो उनके तो चरण स्पर्श करने चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ऐसे काम ही नहीं करे कि कभी उन्हें पार्लियामेंट को फेस करना पड़े। नेक्स्ट इस पहले पीएम कौन थे जिन्होंने अपना कार्यकाल, अपना टर्म ख़त्म होने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, तो उनका नेम था मोरारजी देसाई। तो पीएम को देश के लिए इस्तीफ़ा देना पड़ा, इसी में ही सब राजी थे, वरना कोई मान ही नहीं रहा था, तो सबकी रजामंदी के लिए उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो राजी से मोरारजी देसाई और इस्तीफ़ा आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट इज पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, डायरेक्टली आप प्लीज़ इसको याद करिएगा। पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। फर्स्ट इंडियन जो अंटार्कटिका पर पहुंचे थे लेफ्टिनेंट रामचरण, जो अंटार्कटिका पर गए, इतनी मतलब वहाँ पे ठंड होती है कि उनके चरण भी जम गए थे, बट राम नाम का नाम लेके वो पहुँच ही गए, याद कर सकती हैं। पहला टेम्पल जो एक सिंगल रॉक से बना था, एक चट्टान से पूरा टेम्पल बनाया गया, उस पर नक्काशी करी गई, तो नाम क्या है? कैलाश टेम्पल एलोरा। ठीक है, पहली कलर फिल्म किशन कानिया 1937 में बनी थी। तो किशन कन्हैया ने आपको बताया कि कितने कलरफुल थे, बहुत प्रिय थे, तो कलरफुल थे, हम उनको ऐसे रिलेट कर सकती हैं। उसके बाद पहली साउंड फिल्म आलमारा, आरा से हम लोग आरी बनाएंगे, जब आरी चलती है तो साउंड बहुत होती है। ठीक है, तो साउंड से याद आ जाएगा आपको, ये साउंड फिल्म थी पहली ऑस्कर विनर भानु अथैया। इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी? नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो आई होप सो मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट इन इंडिया में। और इसके बाद मैं टॉप 50 MCQs की एक आपको वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें भी आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।